हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जेंस है। ठीक है, कन्वर्जेंस के बारे में तो हम डेफिनेशन देखते हैं। पहले है डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं? लेट एफ एन बी अ फंक्शन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, ये एफ एन फंक्शन किसका है? मेजरेबल। जो भी हमने मेजरेबल फंक्शन पढ़े हैं उन सबको हमने ले लिया, जैसे f1, f2, f3, fn। ठीक है, ये सारे हमने fn के ले लिए, मेजरेबल फंक्शन ले लिए, उनका सीक्वेंस हमने जो बनाया। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस बनाया है उसको हम, ये क्या है? ये वाली सीक्वेंस है। ठीक है, बी आ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन ऑन अ मेजरेबल सेट ई पे। ठीक है, कोई मेजरेबल सेट ई है, उस पर हमारे पास मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, देन ये फंक्शन f1 इज सेड टू बी कन्वर्जेस पॉइंट वाइज। इसको हम कन्वर्जेस पॉइंट वाइज तब बोलेंगे इन ई इफ देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल फंक्शन ऑन ई such that f(x) converges to fx for all x belongs to e। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेस तब बोलेंगे इन ई में इफ देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, हमारे पास ये मेजरेबल फंक्शन ऐसे मिलेगा ऑन ई पे, सच दैट fn कहाँ कन्वर्ज होगा? fx पे कन्वर्ज होगा। ठीक है, जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e के लिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ये कन्वर्ज करना चाहिए fx पे। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इज इक्वल टू fx, और दैट इज, हम इसको, ये तो हमारा कन्वर्जेंस हो गया। इसको हम डेफिनेशन इसमें मॉड्यूलस में लगाएंगे, तो अगर फॉर आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, कितना भी स्मॉल, वी गेट अ नंबर एंड नॉट एप्सिलॉन x। इसका मतलब भी बताएंगे, एंड नॉट एप्सिलॉन x बिलोंग्स टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर से, सच दैट मॉड ऑफ fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब जैसे हम कन्वर्जेंस हमने रियल एनालिसिस में सीक्वेंस में देखा, कन्वर्स कब करता है? जब fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू m। ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोलते हैं कि जो fx हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, an होता है। यहाँ पे जो an हमारे पास सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ट कर रही है? l पे कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पे हम फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, मेजरेबल फंक्शन ले रहे हैं, तो ये भी एक फंक्शन पे ही जाएगा। ठीक है, ये fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दस द नंबर, जो ये नंबर निकला हमारा n नॉट एप्सिलॉन x विल बी डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन एंड x। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? दोनों पे। ठीक है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करेगा, और कौन से वैल्यू, जो x वैल्यू लेंगे हम, ठीक है, उस पे भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड नॉट एप्सिलॉन x विल डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन एंड x। ठीक है, ये दोनों, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ये दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एप्सिलॉन और x में। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी है। ठीक है, उसमें सिर्फ हमारे पास क्या आएगा? हम सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे। बोथ, ठीक है, दोनों पे, दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, बोथ पे हमारे पास ये डिपेंड करेगा। दैट इज फॉर डिफरेंट x बिलोंग्स टू e वी मे गेट डिफरेंट नंबर ऑफ n नॉट। ठीक है, ठीक है, मतलब अलग अलग x के लिए हम अलग अलग n नॉट मिल सकता है, लेकिन हमें n नॉट जरूर मिलेगा। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू e, बट वी मस्ट गेट n नॉट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू e। ठीक है, तो हमें एक n नॉट हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, n नॉट सभी के लिए, x जो भी हम x रखेंगे चाहे डिफरेंट मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, डेफिनेशन किसकी है? कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर कोई सेट के लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? एक कन्वर्जेंस कैसे करेगा? ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, फंक्शन लेट fn बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन ऑन मेजरेबल सेट e। ठीक है, ये मेजरेबल फंक्शन का सीक्वेंस है, मेजरेबल सेट e पे, देन fn इज सेड टू बी कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका सिंपली लिख सकते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन इन ई
इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ई नॉट, ठीक है, ई का हम सबसेट निकालेंगे ई नॉट ऑफ ई सच दैट, ठीक है, जो हमारा fn है कहाँ कन्वर्स करना चाहिए, कन्वर्स बोल रहे हमने इसको, जो हमें निकालना होता है, ठीक है, जैसे fx इज इक्वल टू ए रखा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब ई माइनस ई नॉट पे हमारे पास क्या निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए, और मेजर ऑफ ई नॉट क्या होना चाहिए हमारे पास, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला कि हमें कन्वर्स दिखाना है, तो fn x कन्वर्जेस fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस ई नॉट, ठीक है, ये हमने पहले भी देख चुके हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हमारे पास ये fn ये fx पे कन्वर्स किसमें करेगा, कौन सी सेट होगा हमारे पास, e माइनस ई नॉट, ठीक है, ये माना ये e है पूरा और यहाँ पर कुछ ई नॉट है, ठीक है, तो हमें ई नॉट इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारा fnx कन्वर्स होगा, ठीक है, और इसका मेजर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, और इसका मेजर क्या आना चाहिए पर मेजर ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया हमारे डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। उससे पहले हम जो पॉइंट वाइज देखा था, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए उसका एग्जांपल देख लो। एक हमें माना लेट हमें fnx दे रखा है e की पावर माइनस nx, ठीक है, माइनस nx दे रखा है फॉर ऑल x हमारे किस में है 0 to 3 है, 3, ठीक है, 0 to 3 इंटरवल है, ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx निकालेंगे। देखो जो हम x को 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखा हमने, तो हमारे पास क्या आएगा fnx 0 इज इक्वल टू e की पावर 0, ठीक है, माइनस 0, तो e की पावर 0 ये हमारे पास क्या जाएगा 1 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, और बाकियों के लिए जो भी हम रखेंगे, ठीक है, जैसे fnx हमने 1 रखा तो हमारे पास क्या होगा e की पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है, तो हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn1, ठीक है, तो ये क्या जाएगा लिमिट माइनस इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है, सिर्फ 0 के लिए हमारे पास क्या आएगा, इसके लिए fnx क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, और बाकियों के लिए क्या आया 0 to 3, ठीक है, 0 to 3 तक, ठीक है, ये ओपन हो गया यहाँ से, ठीक है, 0 क्योंकि 0 अलग ले लिया, बस यहाँ से क्या हो गया उसके बाद ये ओपन हो गया, ठीक है, सेमी ओपन, ठीक है, सेमी ओपन हो गया, तो 0 to 3 के लिए हम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगी वैल्यू 0 ही मिलेगी, ठीक है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू रखे करें यहाँ पे हम कोई सी वैल्यू रख दे 1/2 रखे तब भी हमारे पास क्या आएगा ये माइनस इंफिनिटी, ये क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए 1 और x बिलोंग्स टू 0 to 3, ये क्या जाएगा हमारे पास fnx क्या होगा 0 होगा, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 x इक्वल टू 0 के लिए और 0 जो x बिलोंग्स टू 0 to 3 है, तो वहां पर कहा गया था डिफरेंट x के लिए हमें n नॉट क्या मिल सकता है, ये माना n नॉट है, हमें क्या मिल जाएगा n नॉट अलग अलग मिल सकता है, ठीक है, तो n नॉट हमारे पास क्या आ रहा है ये डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट x के लिए डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो हम ये क्या बोलेंगे fnx टेंड्स टू fx टेंड्स टू 0, जब x का है 0 और fnx टेंड्स टू 1, यहाँ पे 1 है और टेंड्स टू 0 जब x बिलोंग्स टू 0 to 3 है, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए ये है फॉर आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी गेट अ नंबर n नॉट किस पे डिपेंड है, यहाँ पे x पे नहीं, n नॉट किस पे डिपेंड होगा एप्सिलॉन पे डिपेंड होगा, ठीक है, ये हाँ n नॉट किस पे डिपेंड होगा एप्सिलॉन पे, फॉर ऑल n सच दैट मॉड fnx minus fx is less than epsilon for all n greater equal to n naught, does the number n naught depend on epsilon, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ कन्वर्जेंस के लिए क्या था, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए क्या था n नॉट किस पे डिपेंड कर रहा था x, एप्सिलॉन पे, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ एप्सिलॉन पे, ठीक है, will depend on epsilon only, then the sequence fn is called uniformly convergent, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब डेफिनेशन अब किसके लिए है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ये इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा एक सेट आएगा, ठीक है, जहां पर क्या होगा ये सेट पे क्या होगा कन्वर्स करेगा, ठीक है, सेट पे कन्वर्स करेगा, और जो सेट इसमें नहीं है उस वहां पर क्या होगा मेजर क्या होगा हमारे पास 0 होगा, ठीक है, लेट fnx बी अ सीक्वेंस ऑफ
measurable function defined on measurable set E, then the sequence Fn is said to be converges uniformly almost everywhere to F if there exists a set E naught subset of E, there exists a subset लिख सकते हैं यहाँ पे set सबसेट E नॉट किसका सबसेट है? E का सबसेट है such that हमारे पास क्या होगा? पहला मेजर ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये क्या ऑलमोस्ट एवरीवेयर आ गया, तो हमारे पास क्या है, जो E नॉट का मेजर क्या होगा? 0 हो जाएगा, और बाकी क्या यहाँ पर ये करेगा, कन्वर्स करेगा, Fn कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू F ऑन द सेट E माइनस E नॉट, ठीक है, दैट इज ये डेफिनेशन। यहाँ पर कौन सा सेट आएगा? यहाँ पर फॉर ऑल एक्स के लिए आ रहा था, ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए आ रहा था, फॉर ऑल एक्स भी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन एक्स यहाँ पर क्या होगा? ये सेट के लिए आ जाएगा, ठीक है, ई माइनस ई नॉट सेट पर होगा, ठीक है, दैट इज एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई नॉट। यहाँ पर फॉर ऑल, क्योंकि एफ एन फंक्शन किस पे है? ई पर है, ठीक है, ये फंक्शन किस पे है? ई पे है, तो x कहां से आएगा? पूरे जो भी x बिलोंग्स टू, सारे जितने भी x e में बिलोंग करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ x क्या है? e माइनस ई नॉट पर है, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर की वजह से, ठीक है, x कहां से आएगा? e माइनस ई नॉट, ये जो x आएगा ये e नॉट है, तो यहाँ पे यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा x हमारा सारा, ठीक है, तो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड n नॉट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर, ठीक है, कन्वर्जेंस इन मेजरमेंट, ठीक है, मेजर निकालेंगे तब हम कन्वर्जेंस देखेंगे, ठीक है, तो लेट Fn be a sequence of measure function defined over a measure set E, then the sequence Fn is said to be converges in measure, Fn को हम converges in measure कब बोलेंगे? to the function f, f पे कब होगा, ठीक है, written as हम इसको कैसे लिखेंगे? Fn converges to Fm, ठीक है, m क्या दिखा रहा है? measure दिखा रहा है, ठीक है, in measure, ठीक है, if कब होगा? फर्स्ट है if f is measurable function on E, ठीक है, f क्या है? मेजरेबल फंक्शन है E पे, मेजरेबल फंक्शन ऑन E मतलब मेजर f को मेजरेबल फंक्शन है, मेजरेबल फंक्शन f ग्रेटर देन a, ठीक है, तो हम f को क्या बोलते हैं? f इज, ये क्या, अगर हमारे पास ये मेजरेबल सेट निकल जाए, ये मेजरेबल सेट निकल जाए, तो हम f को क्या बोलते हैं? मेजरेबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से f होगा मेजरेबल फंक्शन ऑन E होगा सच दैट fx इज लेस देन इंफिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द सेट E, ठीक है, जो fx होना चाहिए लेस देन इंफिनिटी आना चाहिए, ठीक है, fx क्या होगा? लेस देन इंफिनिटी होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये है मेन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन सेट E पे, ठीक है, और है सेकंड लिमिट, दूसरा है लिमिट E, ये लिमिट किसका निकालना है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ E, जो हमने ये दिखा था कन्वर्जेंस के लिए क्या था? Fn माइनस f इन लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन था, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है? हमने E निकालना है, ठीक है, ये हमारे पास मेजर फंक्शन निकालना है, तो f मेजर फंक्शन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? E f ग्रेटर देन a इज मेजरेबल सेट, ठीक है, तो यहाँ पे यही है, अगर हमारे पास f मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है, और fn भी के सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? इसलिए पहले मेजरेबल सेट निकालेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सबके लिए प्रूफ कर चुके हैं हम पहले, ठीक है, ये क्या होंगे? f मेजरेबल फंक्शन होगा, तो E f ग्रेटर देन a मेजरेबल सेट होगा, f ग्रेटर देन इक्वल टू a मेजरेबल सेट होगा, f लेस देन a और इक्वल टू a इज क्या होगा? मेजरेबल सेट होगा, सब ये निकाल चुके, तो हम पहले क्या लेंगे? इसी को लेंगे, ठीक है, ये वाला मेजरेबल सेट, ये E हम कन्वर्स के लिए ये लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? इसको मेजरेबल सेट निकालना है, ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन ले रखा है, ठीक है, क्योंकि हाँ एप्सिलॉन की बात हो रही है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? इसका मेजर दूसरे में ये मेजर फंक्शन है, ये भी मेजर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा? मेजर फंक्शन होगा, ठीक है, तो मॉडुलस मॉड भी होगा, डिफरेंस भी मेजर फंक्शन होगा, मॉडुलस भी मेजर फंक्शन होता है, ये सब हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, तो मॉडुलस मतलब
मॉड fn माइनस f इज ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, e के साथ, ठीक है, किस सेट पे है, e सेट पे है, ठीक है। तो हम इसका जो मेजर निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी m करके, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाउ एवर स्मॉल, ठीक है, जितना हम एप्सिलॉन को जितना स्मॉल ले सके उतने स्मॉल करें, ठीक है। दैट इज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर n नॉट मिलेगा such that for all n is greater than equal to 0 we have, हमारे पास क्या मिलेगा, मेजर fn माइनस f मॉड ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस 0 इज लेस देन 0 मिलना चाहिए, ठीक है। मेजर ऑफ e मॉड fn माइनस f ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस 0, ठीक है, इसका मेजर निकालना है, माइनस 0 करना है, तो ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ e मॉड fn माइनस f ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। यहाँ डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास क्या निकलता है, हम ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो हमने क्या लिख दिया, इसको ये पूरा हमने क्या लिख लिया, कोई फंक्शन g ले लिया, ये लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये लेस देन डेल्टा होगा, डेल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। देखो नोट, हम इसको कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 0, तो हमारे पास देखो ये क्या है, हमारे पास ये कन्वर्जेंस के लिए होता है fn x माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। लेट हमने ये वाला फंक्शन जो अंदर का है, इस फंक्शन को हमने क्या ले लिया, a ले लिया, ठीक है, इसको हमने a ले लिया, किसका सबसेट है, e का सबसेट हो गया, ठीक है। तो मेजर ऑफ, तो हमारे पास ये क्या होगा, यहां से हम इसको अभी लिमिट नहीं लगानी है, सिर्फ इतना देखना है हमने, ठीक है। ये वाला देखना, सॉरी ये वाला देखना, जो इक्वेशन हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन या डेल्टा लिख लेते हैं, ये डेल्टा लिया है हमने, डेल्टा कोई भी आर्बिट्री डेल्टा है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया इसे, ये वाले फंक्शन को हमने पूरा a ले लिया, ठीक है। तो मेजर ऑफ a हो जाएगा, यहाँ पे ये मेजर है, मेजर ऑफ इज लेस देन डेल्टा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हम लिमिट लगाएंगे एज एंड, ये क्या है, सिंस डेल्टा इज आर्बिट्री, ठीक है, तो हम आर्बिट्री, हम कितना हाउएवर स्मॉल, ठीक है, डेल्टा भी क्या है, हाउएवर स्मॉल है, ठीक है, जिसे हमने 1/2 की पावर n ले लिया, ठीक है। तो इसको लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 0 की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आर्बिट्री है, तो लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी देन डेल्टा टेंड्स टू 0, डेल्टा टेंड्स टू 0 जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, मेजर ऑफ a लेस देन इक्वल टू 0, ये 0 को चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल साइन आ जाएगा, तो मेजर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 0। बट हमें पता है कि मेजर किसी का भी मेजर, किसी भी सेट का मेजर क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेजर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर इक्वल टू 0, तो हमारे पास मेजर ऑफ a क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमें एज, तो हमारे पास क्या निकला, लिमिट लगा के मेजर 0 आया, ठीक है। तो हम वही लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर x बिलोंग्स टू इज सच दैट मॉडुलस fn x माइनस fx ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू 0 आया, ठीक है। लिमिट लगा के हमारे पास मेजर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, लिमिट लगा के। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कन्वर्जेंस मेजर है, ठीक है, कन्वर्जेंस मेजर की डेफिनेशन है ये पूरी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू।